आज की क्लास में हम सरल रेखीय गति से वस्तु के वेग, त्वरण, विस्थापन तथा उसके ग्राफीय विश्लेषण पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा अगली 100 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का, बताया है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल कितनी दूरी तय की गई और कितना समय लगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा अगली 100 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो कुल दूरी यानी कि अलग अलग समय अंतरालों में तय की गई दूरी, दो अंतराल हैं S1, मतलब पहले अंतराल में तय की गई दूरी S1, फिर तय की गई दूरी S2 बटे उन दूरियों को तय करने में लगा समय, जितना भी समय लगा होगा। S1 दूरी तय करने में समय T1 लगता है, S2 दूरी तय करने में समय T2 लगा हो, तो कुल दूरी हो गई S1 प्लस S2 बटे कुल समय हो गया T1 प्लस T2। तो पहले अंतराल में तय की गई दूरी कितनी है, 100 मीटर। अगले अंतराल में तय की गई दूरी 100 मीटर। अब पहली S1 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो S1 दूरी V1 चाल से, S2 दूरी V2 चाल से, तो कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस S1 100 बटे पहली 100 मीटर की दूरी किस चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, प्लस अगली 100 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। 100 और 100 कितना हो गया 200। 100 को 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आ गया 20, तो कितना हो गया 200 बटे 20 10 30, यानी कि एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना आ गया 20 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वस्तु की चाल औसत चाल कितनी आ गई 20 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी हो गई 100 मीटर पहली दूरी, फिर 100 मीटर की दूरी, यानी कि 100 प्लस 100, फिर उन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय। तो दोनों अंतरालों में हमें चाल दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो उन दूरियों को तय करने में लगा समय S1/V1 S2/V2 से निकाल लेते हैं। कितना 100 बटे 100, पहली 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय S2 बटे V2, दूसरी 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आ गया 20 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वस्तु की औसत चाल कितनी होगी 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान किसी कण की स्थिति t बराबर 3 सेकंड पर x बराबर 6 मीटर है और t बराबर 8 सेकंड पर x बराबर 21 मीटर है। तो t बराबर 3 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समय अंतराल में तय विस्थापन निकालना पड़ेगा और समय अंतराल निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, करेक्ट 3 सेकंड पर t बराबर 3 सेकंड मान लेते हैं। पहला हमने जो समय लिया रीडिंग ली कितनी, t1 कितना है 3 सेकंड है और उस समय विस्थापन वस्तु का कितना है 6 मीटर, फिर t2 कितना है 8 सेकंड और विस्थापन कितना है 21 मीटर। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन 6 मीटर, यानी कि 3 सेकंड पर विस्थापन 6 मीटर, फिर 8 सेकंड पर विस्थापन 21 मीटर, t2 बराबर 8 सेकंड पर 21 मीटर। तो यहां से निकाल लेते हैं विस्थापन, है ना, इस अंतराल में तय विस्थापन डेल्टा x। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1
मतलब 21 माइनस 6 कितना आ गया 15 मीटर। इसी तरह समयांतराल निकालेंगे t2 माइनस t1। t2 कितना है 8 सेकेंड माइनस 3 कितना आ गया 5 सेकेंड। तो यहां से वस्तु का औसत वेग बराबर डेल्टा एक्स या डेल्टा एस जो भी यूज करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कितना विस्थापन तय हुआ इस अंतराल में 15 मीटर। कितना समय लगा 5 सेकेंड। तो 15 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये किस दिशा में होगा, वस्तु एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है तो ये हो गया एक्स अक्ष की दिशा में। अर्थात वस्तु का औसत वेग 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। किस दिशा में होगा, एक्स अक्ष की दिशा में होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ से ज्ञात कीजिए किस क्षण वस्तु का वेग न्यूनतम है, किस क्षण वस्तु का वेग अधिकतम है। मतलब वस्तु का वेग किस समय न्यूनतम होगा, वस्तु का वेग किस समय अधिकतम होगा, तथा t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच में वस्तु का औसत वेग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये समय अक्ष है और ये विस्थापन अक्ष है। क्या दे रखा है, प्रारंभ में वस्तु का विस्थापन t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है 0 है। जो 5 सेकंड पर विस्थापन कितना हो जाता है 12 मीटर। ठीक है, एस को हमने मीटर में लिया ही है। जो फिर से 10 सेकंड पर 0 हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड में लिया गया और विस्थापन किस में है मीटर में। समझ लीजिए, कह रहा है कि ये ग्राफ दे रखा है वस्तु का वेग समय ग्राफ, सॉरी ये एस नहीं है, ये क्या है वेग समय ग्राफ है। दूरी पूछी गई है, वेग होगा वेग समय ग्राफ। ठीक है, ये वस्तु का वेग है। क्या दे रखा है, ये वस्तु का वेग समय ग्राफ है जिसमें समय अक्ष ये हो गई और ये क्या हो गई वेग अक्ष। क्या कह रहा है, किस क्षण वस्तु का वेग न्यूनतम है, किस क्षण वस्तु का वेग अधिकतम है, तय दूरी तथा t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच में वस्तु का औसत वेग कितना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर ग्राफ से देखा जाए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है किस क्षण वस्तु का वेग न्यूनतम है। तो देखिए वस्तु का वेग 0 सेकंड पे कितना था 0 था, फिर 5 सेकंड पर वस्तु का वेग बढ़ के कितना हो जाता है 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, जो पुनः 10 सेकंड पर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कि वस्तु का वेग देखिए दो जगह न्यूनतम दिखाई पड़ रहा है, कब t बराबर 0 पे और t बराबर 10 पे। तो लिख सकते हैं t बराबर 0 तथा t बराबर 10 सेकंड पर वस्तु का वेग न्यूनतम कितना है, वो 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट इसी में पूछा गया है किस क्षण वस्तु का वेग अधिकतम होगा, किस बिंदु पे वस्तु का वेग अधिकतम होगा। तो ग्राफ में देखिए वस्तु का वेग 0 से कहां तक बढ़ता है 12 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका वेग जो है अधिकतम कहां तक बढ़ा 12 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा। तो यही क्या है वस्तु का अधिकतम वेग। इस पूरे ग्राफ से कहीं पे दिख रहा है वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है नहीं, यानी कि वस्तु का जो अधिकतम वेग है कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड है, कब 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर। तो लिख सकते हैं t बराबर 5 सेकंड पर वस्तु का वेग अधिकतम कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड है।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है तय दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हमें वेग समय ग्राफ दिया है तो क्या होता है, समय अक्ष का क्षेत्रफल, तो ये हो गया वेग समय ग्राफ और ये हो गई समय अक्ष, इसके बीच का क्षेत्रफल कितना है, ये इतना क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का है, तो ये क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, तय दूरी को प्रदर्शित करता है। पढ़ चुके हैं आप लोग वेग समय ग्राफ के विश्लेषण में क्या, चूंकि वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल उस समयांतराल में तय दूरी को प्रदर्शित करता है। तो तय दूरी बराबर कितना होगा, अगर ये O है, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, तो ये ग्राफ और समय अक्ष है ना, ग्राफ और समय अक्ष के बीच में ये घिरी आकृति आ रही, कैसी है, त्रिभुज की आकृति है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे तय दूरी हो जाएगी 1/2, आधार कितना है OB, ऊंचाई कितना है, इसको मान लेते हैं C, तो ऊंचाई कितनी हो गई AC। अब फिगर से देख के बताइए कि OB कितना है 10 सेकेंड, यानी कि 10 लिखेंगे यहां पे, AC कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है 12, तो 2 पंची 10, 12 पंचे कितना हो गया 60, तो तय दूरी कितनी हो गई 60 मीटर। यानी कि इस समयांतराल में वस्तु द्वारा तय दूरी कितनी हुई 60 मीटर। कैसे ज्ञात किया हमने, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच के घिरे क्षेत्रफल से, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है वस्तु की औसत चाल। तो वस्तु की औसत चाल बराबर क्या होता फॉर्मूला, कुल तय दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी हुई, अभी हमने निकाला है 60 मीटर, समय कितना है, पूरा समय कितना लगा 10 सेकेंड का, तो कितना आया 6 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वस्तु की औसत चाल कितनी हो गई 6 मीटर प्रति सेकंड, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई 60 मीटर, और वस्तु का वेग न्यूनतम कब था t बराबर 0 पे, अधिकतम कब था t बराबर 5 सेकंड पे, और t बराबर 10 सेकंड पर भी वस्तु का वेग क्या था न्यूनतम था। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 18t प्लस 5t स्क्वायर के लिए ज्ञात करना है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के मध्य औसत वेग और वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, ये क्या है, वेग समय संबंध दे रखा है वस्तु के लिए। क्या दे रखा है, वस्तु के लिए वेग समय संबंध, वस्तु के लिए वेग समय संबंध दे रखा है x बराबर 18t प्लस 5t स्क्वायर।
क्या निकालना हमें? सबसे पहले कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग निकालिए। यहां पे हमें रिलेशन क्या दे रहा है कि t बराबर समय t जब होगा तो विस्थापन कितना होगा? x होगा। यानी कि पहले हमको वेग निकालना पड़ेगा, किसके लिए? x, मतलब इस समीकरण से निकालना पड़ेगा और फिर हम 2 सेकंड पर वस्तु का वेग निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं समझ लीजिए। अवकलन भी सभी ने पढ़ा है और हमने बताया भी आपको इस चैप्टर में कि विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। अर्थात dx अपॉन dt क्या होती है? वेग के बराबर होती है। तो v बराबर आ गया dx अपॉन dt। इसे और हम क्या लिख सकते हैं? इसे ये भी तो लिख सकते हैं x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक। बताया आपको, अगर यहां पे t बहुत ही सूक्ष्म होगा तो उस अंतराल में जो तय विस्थापन होगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो dx अपॉन dt को हम क्या कहते हैं? t के सापेक्ष, है ना, t के सापेक्ष x का अवकल गुणांक, या कह सकते हैं t के सापेक्ष x के परिवर्तन की दर। तो यहां से लिख सकते हैं v इक्वल्स टू d dt ऑफ x का मतलब 18t प्लस 5t स्क्वायर। अब हमें इसका अवकलन करना है। कैसे करेंगे? d dt ऑफ 18t प्लस d dt ऑफ 5t स्क्वायर। यहां पे 18 कांस्टेंट है, अलग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? d dt ऑफ t प्लस 5 d dt ऑफ टी स्क्वायर। अवकलन का फॉर्मूला सभी को पता होगा, बताया गया आपको कि अगर हम x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1, है ना। x की पावर n का अवकलन nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे d dt ऑफ t निकालना है, t का t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 18 वो t की घात 1 है तो कितना हो गया? 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 5 टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। तो 18 टी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 ही आएगा, प्लस 5 इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि टी। तो कितना आया? 18 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10t। यानी कि t समय पर वस्तु का वेग कितना मिला? 18 प्लस 10t। t समय पर वस्तु का वेग कितना आया? 18 प्लस 10t। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग। t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग। देखिए ये वेग वस्तु का दे रखा है t पर, हमें निकालना है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग। तो इस समीकरण में हम t की जगह क्या रख दें? 2 रख दें। तो वस्तु का वेग हमें निकालना है कब? t बराबर 2 सेकंड पर। तो जो समीकरण प्राप्त हुई थी 18 प्लस 10t, उसमें हम t की जगह क्या रख देंगे? 2। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 18 कितना हो गया? 38 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग होगा 38 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। फिर इसी में अगला सवाल पूछा है t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के मध्य औसत वेग निकालना है। ठीक है। तो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के मध्य औसत वेग निकालने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों अंतराल में, इस समय अंतराल में कितना विस्थापन तय होगा, कितना विस्थापन परिवर्तित होगा। ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन। t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन निकालना है, मान लेते हैं x1। देखिए t समय पर विस्थापन क्या बता रहा है? वस्तु के लिए वेग समय, सॉरी ये वेग समय संबंध नहीं था, क्या था? विस्थापन समय संबंध। ठीक है। वस्तु के लिए क्या दे रखा था? विस्थापन समय संबंध दे रखा था। ठीक है।
तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे टी 2 प्लस 5 टी स्क्वायर, मतलब 2 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये विस्थापन समय संबंध है जो टी समय पर वस्तु के विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x बराबर 2 सेकंड से x बराबर 3 सेकंड के बीच का औसत वेग निकालना है। तो पहले हम t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन निकालते हैं, कितना 18 गुणे टी प्लस 5 गुणे टी स्क्वायर, 18 दूना 36 और 2 दूनी 4 पंचे 20, कितना हो गया 56 और 20 सॉरी 36 और 20 कितना हो गया 56 मीटर। इसी तरीके से t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन निकाल लेते हैं। t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन x2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 3 का स्क्वायर। अब 18 के कितना हो गया 54 और 3 त्रिका 9 पछे 45, 3 त्रिका 9 पछे 45, इनको जोड़ देते हैं 5 4 9 5 4 9, कितना हो गया 99 मीटर। ये हमें क्या मिल गया, t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन और t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का विस्थापन। तो यहां से औसत वेग निकाल सकते हैं, औसत वेग बराबर इस अंतराल में तय विस्थापन 99 माइनस कितना था 56 और बटे समय अंतराल 3 माइनस 2, 99 में से 56 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 3 और फिर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया कितना आएगा 3 और फिर 9 में से 5 गया 4, 43 बटे 3 में से 2 गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, वस्तु का औसत वेग। ठीक है, किस अंतराल में, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसी में पूछा है वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। क्या निकाला है, वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण निकालना है तो डी डी टी ऑफ वी, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कि ऐसे कह सकते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो डी डी टी ऑफ वी, वी क्या है, निकाला हमने 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, अवकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ 18 प्लस डी डी टी ऑफ 10t। अब अगर 18 का अवकलन करेंगे कितना आएगा 0 और 10t का अवकलन करेंगे तो 10 और t का अवकलन कितना हो जाएगा 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 10 t की पावर 0 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि वस्तु का त्वरण कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें वेग समय ग्राफ दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं, औसत वेग निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें विस्थापन समय संबंध दे रखा है तो वस्तु का वेग भी निकाल सकते हैं, त्वरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।